जय हिंद साथियों, वेलकम टू एमबीसीएस एकेडमी। दोस्तों ये वीडियो हमारा आधारित है यूपी सीएम फेलोशिप योजना के तहत जो वैकेंसी आई हुई है उसी पे आधारित है और इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो जो लोग नए हैं या इसके बारे में और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों चैनल पर जाके आपको मिल जाएगा। और देखिए इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको लिंक नहीं मिल पा रहा था, अभी तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट 24 तारीख है, आपको पता है 24 अगस्त है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और फीस इसकी 0 है, तो आपकी कोई फीस नहीं लगना, तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि यूपी सीएम फेलोशिप योजना के तहत वैकेंसी निकली हुई है, 100 पोस्ट हैं इस पर। और इसका देखिए उद्देश्य क्या है, सरकार के साथ नीति प्रबंधन, अनुसरण, क्रियान्वयन आदि कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करना है, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। और इस पे देखिए किन किन सेक्टर पे हैं, तो देखिए कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं संबद्ध क्षेत्र, वन, पर्यावरण और जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं कौशल विकास, ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, पर्यटन, संस्कृति, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, ऐसे सेक्टरों में, बैंकिंग सेक्टर में है, लोक नीति एवं गवर्नेंस, तो इन सेक्टर में है। तो इनके तहत आपकी भर्ती होगी और इनके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करना है, ठीक है। और इन्हीं के अंतर्गत आपको काम करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए पात्रता, तो इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम और 60% होना चाहिए आपका, ठीक है। और आपको हिंदी आपका जानना जरूरी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आवेदन में सूचीबद्ध किसी भी प्रासंगिक कार्य अनुभव, फेलोशिप से संबंधित विषयगत क्षेत्रों में विषय लेखन, परीक्षक, नीति पत्रों, शोध पत्रों, मूल्यांकन, परियोजनाओं और योजनाओं के अनुश्रवण आदि संबंधित कार्य में कार्य करने का अनुभव तथा उक्त कार्य का साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना होगा, ठीक है। तो ये इसका काम है। और देखिए आवेदकों के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको आपके पास कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और अभ्यर्थियों को फील्ड वर्क में कार्य करने का इच्छुक होना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप फिर कहाँ काम कर पाएंगे। और देखिए इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए एज लिमिट मैक्सिमम 40 साल रखी गई है और मिनिमम की कोई बात नहीं है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इतना का। भूमिका एवं उत्तरदायित्व तो ये सब आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। मैं अगर एक एक बात बताऊंगा आपको तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। और देखिए इसके अंतर्गत कार्य की रिपोर्टिंग आपको करनी होगी, ठीक है। तो आपको मासिक रिपोर्ट देनी होगी, त्रैमासिक देनी होगी, वार्षिक देनी होगी एवं संग्रहित डेटा का संकलन, रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वेतन की बात करें तो देखिए आपका वेतन 30,000 रुपये मंथली दिया जाएगा आपको, और 10,000 रुपये आपको भ्रमण के लिए दिया जाएगा, ठीक है। आप इंस्पेक्शन करेंगे तो उसके लिए आपको 10,000 दिया जाएगा और 15,000 आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा टेबलेट के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको राशि प्रदान की जाएगी। तो वेतन अच्छा है दोस्तों। और देखिए संबद्धता एवं कार्यावधि का वार्षिक मूल्यांकन आपका होगा, ठीक है। और इसी के आधार पर अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तब आपको आगे रखा जाएगा, नहीं तो आपके स्थान पे किसी और को स्थान दिया जाए। देखिए दोस्तों अवकाश की बात करें तो आपको 12 दिन का अवकाश इसमें दिया जाएगा 1 साल के अंदर, ठीक है। और इसके बाद बात करें चयन की प्रक्रिया, आवेदन पत्रों का परीक्षण, तो इस पर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज कैसे लिखना है। तो ये 500 शब्दों में आपको लिखना है और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस पे आपको कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखिए और इसके बाद आप जिस फील्ड में जानकारी रखते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत लिखिए, ठीक है। किस फील्ड में जानकारी रखते हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है, इन सब के बारे में आपको जानकारी देनी है। 500 शब्दों में लिखना है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको आराम से लिखिए और आप थोड़ा इसके बारे में और रिसर्च कर लीजिए और आप अपने बारे में लिखना है, अपनी क्वालिफिकेशन क्या है ये सब डाल दीजिएगा और आपका क्या एक्सपीरियंस है, इन सब के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो इन्हीं सब पे 500 शब्दों में लिखना कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग लिख दीजिएगा आराम से। और इसके अलावा बात करें देखिए तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, तो परीक्षण देखिए आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब डालिएगा, सब सारी डिटेल्स सही भरिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है वहीं से अगर एक भी आपने गलती की। और मूल्यांकन कैसे होगा, देखिए इस पे कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे और इसी के आधार पे आपका मूल्यांकन होगा, इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस पे देखिए बात करें तो देखिए आपका उच्चतम शैक्षिक योग्यता के आधार पर मैक्सिमम अंक 25 है, जिस पे अगर आपका ग्रेजुएशन है तो 15 मिलेंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 20 मिलेंगे और पीएचडी होल्डर हैं तो 25 मिलेंगे। इसके अलावा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रतिष्ठित संस्था से डिग्री अगर है तो 3 पॉइंट मिलेंगे और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित शोध कार्य लेख में ऐसी कोई आपने मतलब पाया है, आप प्रतिष्ठित हैं तो आपको 3 नंबर उसमें मिलेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मंच द्वारा प्रदत्त पुरस्कार है तो 3 उसके लिए मिलेंगे। आपको ये सब मेंशन कर देना उसी 500 शब्दों में अगर आपके पास ये सब है, ठीक है। और संगठनों के साथ स्वयं सेवा दी है तो उसके लिए 3 अंक मिलेंगे। कोई अन्य विशिष्ट उपलब्धि है तो उसके लिए 3 अंक मिलेंगे। ऐसे करके आपको अंक मिलेंगे। प्रासंगिक कार्य अनुभव, अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल से कम का है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे और अगर 2 साल से ज़्यादा है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। ऐसा टोटल 50 अंकों का आपका
इसके आधार पे आपको 50 अंक मिलेंगे, ठीक है। और व्यक्तिगत साक्षात्कार उसके आधार पे 25 अंक मिलेंगे। और इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, तो ऊपर से जितने भी 100 कैंडिडेट होंगे उनको लिया जाएगा, ठीक है। और आप वैकेंसी देखना चाहते हैं तो ये सब शर्तें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए वैकेंसी आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी और किन किन विकास खंड में निकली हुई है। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बलिया, बांदा, महोबा, बरेली, हर डिस्ट्रिक्ट में वैसे निकली हुई है, ठीक है। और आप देख सकते हैं किस किस विकास खंड में है। तो अगर आप जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी से अप्लाई कर सकते हैं या कहीं अगर और से अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सारी जानकारी रही दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आराम से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा कहाँ कितनी वैकेंसी है। बाकी आप PDF डाउनलोड करके आप खुद भी ये सब देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।